अगली खबर है प्रतापगढ़ से, जहां मेडिकल कॉलेज में मरीज की मौत, हंगामा एम्बुलेंस रोकी। खबर को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। नमस्कार। पूर्वांचल की जनता को जलान ग्रुप की तरफ से होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं भगीरथ जलान आपको प्रणाम करता हूं। और हर वर्ष की तरह होली पूर्वी उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा त्यौहार है और हर वर्ष की तरह इस बार भी हमारे ग्राहक जलान्स को पहली पसंद समझते हैं और खूब बड़ी मात्रा में आके खरीदारी करते हैं। एकदम सस्ते से सस्ता कपड़ा लेकर के ब्रांडेड सारे कपड़े हमारे यहाँ डिस्काउंटेड रेट पे उपलब्ध हैं। और आप सबको पता है कि जलान्स का रेट पूरे पूर्वांचल में सबसे कम है। तो मैं सभी ग्राहकों से, पूर्वांचल की पूरी जनता से ये आग्रह करता हूँ कि वो हर वर्ष की तरह अपना प्यार हमें दें और हमें उनकी सेवा करने का मौका दें। बहुत बहुत धन्यवाद। हैप्पी होली टू एवरीवन। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर है यूपी के प्रतापगढ़ से, जहां सड़क दुर्घटना में घायल युवक की मेडिकल कॉलेज में मौत हो गई। जहां ऑपरेशन थिएटर में डॉक्टर उनके ऑपरेशन की तैयारी कर रहे थे, तभी उनकी सांस तेज हो गई। डॉक्टरों का कहना है कि हालत गंभीर होने पर मरीज को प्रयागराज रेफर कर दिया। परिजन एम्बुलेंस बुलाकर उसको उसमें लिटा दिए। इसी बीच उसकी मौत हो गई। मौत के बाद लोगों ने डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाकर हंगामा शुरू कर दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मांदता थाना के डांडी गांव का रंजीत 4 दिन पूर्व सड़क दुर्घटना में घायल हो गया, जिसके उसका कूल्हा खिसक गया था। उसके राजा प्रताप बहादुर अस्पताल में भर्ती कराया गया था। शनिवार को आज उसके खिसके कूल्हे को बिठाने के लिए डॉक्टर सचिन के कहने पर उसे ओटी में लाया गया। सूत्र बताते हैं कि ओटी में लाते ही उसे दौरे पड़ने लगे। सूचना पाकर डॉक्टर सचिन ओपीडी में भागकर ओटी में पहुंचे। उसको ऑक्सीजन की नली लगाई गई। परिजनों ने बुलाकर मरीज की हालत के बारे में अवगत कराते हुए प्रयागराज ले जाने की सलाह दी। परिजनों ने फोन करके एम्बुलेंस बुलाया, उसमें रंजीत को लेटाया गया। बताया जाता है कि बाद में उसकी मौत हो गई। वहां मौजूद लोगों के अनुसार परिजन यह नहीं तय कर पा रहे थे कि प्रयागराज जाए कि सुल्तानपुर। इसी चक्कर में काफी लेट हो गया। जब एम्बुलेंस चली तो कुछ लोग आगे आ गए और उसके रोक लिया। इस बीच मरीज की मौत हो गई। परिजनों का कहना है कि मरीज पहले ही मर चुका था। हालांकि हंगामे के बाद पुलिस पहुंच गई। इस बारे में डॉक्टर सचिन कुमार का कहना है कि ऑपरेशन नहीं हुआ था, उसके पहले ही ओटी में उसके दौरे पड़ने लगे। उसे रेफर कर दिया गया। इलाज में कोई लापरवाही नहीं हुई। आरोप बेबुनियादी है कि पुलिस का कहना है कि उन्हें परिजनों की तरफ से कोई तहरीर नहीं मिली है। देखिए प्रतापगढ़ से डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज विशाल रावत की रिपोर्ट। हमने कहा हटा दे इधर है यहाँ है सचिन सचिन जी, मरीज 3-4 दिन पहले एक्सीडेंट के कारण भर्ती हुआ था। जो प्रारंभिक जांचों के बाद ये पता चला कि मरीज को कोई फ्रैक्चर नहीं है, बल्कि कूल्हा इसका जो है खिसक गया है। तो कूल्हा खिसकने में हम जो है मरीज को पहले कोशिश करते हैं कि ऐसे ही अपने आप उसको जो है बैठा दिया जाए बिना किसी ऑपरेशन के। और जब वो ऐसा नहीं होता है तो उसमें कोशिश की जाती है कि मरीज को जो है थोड़ी सी बेहोशी देके उसको कूल्हा उसका बैठाया जाए। तो आज ओपीडी का मेरा समय था, ओपीडी में बैठा था तो हमारे जूनियर डॉक्टर गौरव, जो कि हमारे सीनियर रेजिडेंट हैं, उन्होंने एनेस्थेटिस्ट की सहायता से
इस मरीज को कोशिश किया कि ओटी में ले जाकर के इसको जो है इसके कूल्हे को बैठाया जाए। लेकिन जैसे ही मरीज को ओटी में शिफ्ट किया गया और जैसे ही इसको जो है बेहोशी देने की कोशिश की ही जा रही थी कि तभी इसको जो है दौरे आने शुरू हो गए। तो दौरे आने शुरू हो गए तो फिर हमारे जो एनेस्थीसिया के डॉक्टर इश्तियाक हैं, उन्होंने तुरंत जो है इसको मैनेज किया, सांस की नली डाली और तुरंत ही इसको, क्योंकि हमारे पास तुरंत आईसीयू की सुविधा नहीं है, तो आईसीयू के लिए हमने इसको तुरंत प्रयागराज के लिए रेफर किया। और सुनने में ये आया कि जो है जब प्रयागराज के लिए रेफर किया तो उसके बाद बाहर एम्बुलेंस को इनके परिजनों ने या फिर कुछ और लोगों ने, बाहरी तत्वों ने इनके एम्बुलेंस को ले जाने ही नहीं दिया और 1-1.5 घंटे से मरीज वहीं एम्बुलेंस में ही रहा। और बाद में ये भी पता चला कि उस मरीज को एम्बुलेंस में ही उसकी मृत्यु हो गई। तो ये पहली बात तो ये आरोप लगाना बार बार कि ये सरासर गलत है कि इस मरीज का ऑपरेशन हुआ है। बिल्कुल नहीं, ऑपरेशन की तैयारी ही हो रही थी, इसका ऑपरेशन बिल्कुल भी नहीं हुआ है और मरीज को अभी पोस्टमार्टम के लिए ले जाया गया है, उसमें भी सारी बात स्पष्ट हो जाएगी। जी, एक्सीडेंट में गंभीर चोटें कहाँ आई हैं उनकी? जी, एक्सीडेंट में मरीज को कूल्हा खिसक गया था, इसका कोई फ्रैक्चर नहीं हुआ था और माइनर सी और सारी चोटें आई हुई थी। और कूल्हे खिसकने के लिए ही जो है हम इसको कूल्हा वापस से बैठाने के लिए ही आज हमने इसको प्लान किया हुआ था। और मैं ओपीडी में था और हमारे जो सीनियर रेजिडेंट है मेरे हड्डी रोग विभाग के डॉक्टर गौरव जिनका नाम है, वो इस मरीज को ओटी में लेके गए थे और जो है ओटी में ले जाने के बाद ही, इससे पहले कि इसको जो है कुछ किया जाता, तो इसको जो है दौरे आने शुरू हो गए। और उसके बाद तुरंत हमारे जो प्रोटोकॉल होता है, हमारे एनेस्थीसिया के जो डॉक्टर हैं, डॉक्टर इश्तियाक, उन्होंने इसको मैनेज किया, सांस की नली डाली और तुरंत इसको रेफर करने के लिए उन्होंने कहा और एम्बुलेंस की व्यवस्था करवाई गई। लेकिन बाहर इनके जो परिजन थे वो हंगामा करने लगे और एम्बुलेंस ले जाने नहीं दिया गया और 1-1.5 घंटे 2 घंटे तक एम्बुलेंस नहीं ले जाने दिया गया। आरोप भी लगाया गया आपके ऊपर? जी, आप आरोप तो लगाने वाले बहुत टाइम से मेरे ऊपर आरोप लगाए ही जा रहे हैं, उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता। आपका नाम? जी, डॉक्टर सचिन कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑर्थोपेडिक्स।